सूरजमुखी सा देखूं तुझको और तेरे ही साथ रहूं। एक तुम्हीं से बाबा बोलूं, तुमसे दिल की बात कहूं। याद तुम्हारी पंख लगाती, पास में हमको बुलाती है। याद तुम्हारी पंख लगाती, पास में हमको बुलाती है। वाणी की वीणा प्राणों में नई शक्ति भर जाती है। तेरे जलवे कितने देखे, क्यों मैं इन्हें जज्बात कहूं। एक तुम्हीं से बाबा बोलूं, तुमसे दिल की बात कहूं। जैसे चांद के पास चमकता प्यारा कोई सितारा है, आंचल में तेरे हम पलते कितना भाग्य हमारा है। जैसे चांद के पास चमकता प्यारा कोई सितारा है, आंचल में तेरे हम पलते कितना भाग्य हमारा है। तेरे ख्यालों में ख्वाबों में तेरे बाबा मैं दिन रात रहूं। एक तुम्हीं से बाबा बोलूं, तुमसे दिल की बात कहूं। सूरजमुखी सा देखूं तुझको। ओम शांति। शिव शक्ति सेना बैठी है। शिव शक्ति सेना की आवाज कैसी होनी चाहिए? ओम शांति। आजकल सब लोग मानना शुरू कर दिए हैं कि मातृशक्ति के निर्देशन में कोई भी कार्य होगा तो वो सफलतापूर्वक संपन्न होगा। अभी पिछले ही मास यहाँ पर संत लोग आए थे, तो संतों ने क्या कहा? अभी 21 जून को भी
दिल्ली में इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाया गया लाल किला मैदान में। पीछे लाल किला और अपना विशाल जन समुदाय, भाई बहने, लगभग 22,000 भाई बहने इकट्ठे हुए थे। तो उस कार्यक्रम में एक महामंडलेश्वर आए थे। उन्होंने क्या कहा कि अब तो हमें मातृ शक्ति के सामने झुक करके उनके पीछे पीछे चलना चाहिए। मातृ शक्ति आगे आगे, हम उनके पीछे। माताओं को, बहनों को, जिनको कोई स्थान नहीं था, कोई कुछ मानता नहीं था, बाबा ने उनको ऐसा स्थान दिया जो कि सारा विश्व उनके आगे नतमस्तक हो गया। स्वर्ग के गेट की चाबी किसके हाथ में है? हाँ? स्वर्ग के गेट खोलने की चाबी किसके हाथ में है ही नहीं, दम ही नहीं है, कोई आप में नशा नहीं है, कोई नहीं। हाँ, स्वर्ग के गेट की चाबी खोलना किसके हाथ में है? हाँ, वो हमारे हाथ में है। हाँ, हमारे हाथ में है। अच्छा, सारी दुनिया को झुकाने वाली कौन? हम माताएं। बाबा ने किसको चुना? माताओं को चुना। तो दादा लखीराज को चुना। हाँ? उसके द्वारा ही तो किया ना। तो माताओं को चुना। तो माताओं का मर्तबा बाबा ने कितना ऊंचा कर दिया, जिसके लिए कहते थे ढोर गवार शूद्र पशु नारी सब हैं ताड़न के अधिकारी। तुलसी जी ने कहा। मनुस्मृति में माताओं को वस्तु के रूप से कहा गया, वस्तु के रूप से। जैसे घर की चीज़ों की लिस्ट बनाते हैं ना, हमारे में फ्रिज भी है, घड़ी भी है, फर्नीचर भी है, तो उसमें माताओं का नाम भी लिखा जाता था, वस्तु। लेकिन बाबा ने कहा ठीक है, जिसको दुनिया ने नकार दिया, रिजेक्ट कर दिया, बाबा कहता है मेरे लिए ये रिजेक्टेड माल ही बहुत बढ़िया माल है, मैं रिजेक्टेड माल से अपना काम कर लूँगा। और बाबा हमारे द्वारा स्वर्ग की स्थापना, नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। तो नशा है ना, किस आधार से हम कर रहे हैं? ज्ञान और योग के आधार से। ज्ञान और योग में स्टूडेंट लाइफ है, विद्यार्थी जीवन है, तो हमें परीक्षा भी देनी पड़ती है। बिना परीक्षा के कोई भी चीज प्राप्त नहीं होती, परीक्षा देनी ही पड़ती है। तो परीक्षा में पास होने का फॉर्मूला है एक बल एक भरोसा। अब
एक बल किसे कहा जाता है? वो बल क्या है? वो बल क्या है? एक बल एक भरोसा, वो एक बल एक भरोसा क्या है? गीत जब बजा तो गीत भी एक बल एक भरोसे वाला था। एक तुम्ही को बाबा देखो, एक तुम्ही से बात करूं, और उसमें एक शब्द आया था सूर्यमुखी सा। हम सूर्यमुखी, सूर्यमुखी की विशेषता क्या? सूर्यमुखी की विशेषता क्या? जो सूर्यमुखी है वह जहां सूर्य होता है वहां अपना मुखड़ा कर लेती है, क्योंकि उसको एनर्जी सूर्य से मिलती है। जैसे सोलार होता है तो सूर्य से लेता है ना, ऐसे हम सब बाबा से, सूर्य से लेने वाले हैं। हम एक दूसरे से नहीं ले सकते। लेकिन सवाल है, एक बल क्या है? बाबा ने एक बल जो हमें दिया वो है योग बल। योग बल। उस योग बल में क्या क्या है? उस योग बल में नोट करना कितने प्रकार के बल हैं। निश्चय का बल, पवित्रता का बल, सत्यता का बल, तप का बल, तपस्या का बल, मर्यादा का बल, स्नेह का बल, ज्ञान का बल, ये सब बल योग बल में। हमारी साधना योग बल जमा करने की है। योग लगाने की नहीं है। योग बल जमा करने की है। अब मानो कहीं पर आग लग गई हो तो आप क्या करेंगे? वहां बैठ के योग करेंगे? आग लग गई है, आप बैठ के योग करेंगे? हाँ जी है ना जी? जो बैठ के योग करेंगे वो हाथ उठाओ। अच्छा, थोड़े बहुत हैं। उस समय योग करेंगे तो आग तो आपको लपेट लेगी। उस समय योग करते हुए जो बल हमने इकट्ठा किया है वो काम में आएगा। उस समय योग थोड़ी लगाया जाता है।
लेकिन जो योग बल हमने जमा किया हुआ है वो उस समय काम में आएगा, क्योंकि उस समय आपको निर्णय लेना होता है। जजमेंट देनी होती है। आपका निर्णय सही तब ही होगा जब योग बल होगा। एकाग्रता की शक्ति, योग माना एकाग्रता, एकाग्रता की शक्ति भटकती हुई नहीं है, फिक्स्ड। जब बुद्धि एकाग्र होगी तब तो हम निर्णय ठीक ले सकेंगे। अगर बुद्धि एकाग्र नहीं तो निर्णय ठीक नहीं हो सकता। तो हमें इस योग बल को जमा करने की साधना करनी है। हम योग लगाने वाले नहीं हैं, परंतु योग से जो प्राप्तियां होती हैं उनको जमा करना है। मैं मिसाल दूंगी। जैसे निश्चय का बल है इसके अंदर। निश्चय माना खुद में भी निश्चय, ड्रामा में भी निश्चय, बाबा में भी निश्चय, अपनी विजय में भी निश्चय। बाबा की मैं मुरली पढ़ रही थी, उसमें एक जगह पर बाबा ने कहा कि कभी भी अपने को कमजोर नहीं समझो। अगर अपने को कमजोर समझेंगे, मैं नहीं कर सकती, पता नहीं होगा नहीं होगा, क्या करूं, ये परीक्षा आई है, ये सामने है, अभी मैं क्या करूं। बाबा ने कहा ये माया की सेना के अकासुर बकासुर हैं। क्या? कमजोरी के संकल्प। बाबा ने कहा ये अकासुर बकासुर है। मैंने भी पहली बार कल जब पढ़ रही थी तो मुझे पहली बार रजिस्टर हुआ। अगर आप अपने आप को पहले ही कमजोर समझेंगे तो आप परीक्षा में पास कैसे होंगे? कैसे पास होंगे? हो ही नहीं सकते। जो खुद को नहीं संभाल सकता, खुद में विश्वास नहीं रखता, तो दूसरे उस पर कैसे विश्वास रखेंगे? वो कैसे विजयी होगा? पहले ही हारा हुआ इंसान है। याद करो सिकंदर को और पोरस को। पोरस सिकंदर का बंदी बन गया। पोरस राजा था ना, सिकंदर का बंदी बन गया, कारागार में है। सिकंदर उससे पूछता है, पोरस तेरे साथ क्या व्यवहार किया जाए, कैसे व्यवहार किया जाए? पोरस का जवाब क्या था? जैसे एक राजा राजा के साथ व्यवहार करता है। जेल में है लेकिन अपनी हार नहीं मानी। मनोबल इतना है जो हारा नहीं।
जैसे एक राजा राजा के साथ व्यवहार करता है। सोचो, सिकंदर ने सोचा कि जिस देश का राजा कैदी होकर के भी हारा नहीं है, उस देश को जीतना बहुत कठिन है। और सिकंदर वापस चला गया। एक कलयुगी दुनिया के राजा में भी इतना मनोबल है। हम मात्र शक्ति, बहु काल के निर्बलता के संस्कार होने के कारण हम स्वयं को कमजोर समझते हैं। सदा सहारा चाहते हैं, कोई ना कोई चीज का सहारा चाहते हैं। सहारा ढूंढते हैं। जो सहारा ढूंढने वाला है तो पहले ही हारा हुआ है। एक बल एक भरोसा कहां हुआ? निश्चय मेरा पक्का है। उस दिन बाबा ने कहा, जो निश्चय बुद्धि होगा उसके भक्ति के संस्कार खत्म हो जाएंगे। जब आपको निश्चय है ये बाबा है, भगवान है और उसकी मैं बच्ची हूं, निश्चय है आपको, तो आपको कौन जीत सकता है? कोई आपको जीतने वाला नहीं है। अगर मुझे अपने इष्ट पर पूरा विश्वास नहीं है तो मैं क्या करूंगी? दूसरी ओर अवश्य देखूंगी। अपने इष्ट पर विश्वास नहीं। इष्ट पर विश्वास, और ये तो हमारा पिता है। निश्चय है ये मेरा पिता है। बार बार आप चेक तो नहीं करते? एक बार आपने चेक कर लिया अच्छी तरह से, ये शिव बाबा है, ज्योति बिंदु है, हम आत्माओं का पिता है। आपने चेक कर लिया ना? बच्चा अपने पिता को बार बार ये तो नहीं कहता, पिताजी आप मेरे ही पिताजी हो ना, पिताजी लगते तो आप मेरे ही पिताजी हो। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है, बच्चा बोलता है, आप सब माताएं बैठी हो, बच्चा बोलता है पिताजी को, पिताजी पे डाउट करता है। जब शरीर का संबंध हम डाउट नहीं करते तो वो अविनाशी संबंध, उसमें डाउट क्यों? क्यों? क्योंकि वो इन आंखों से दिखता नहीं है। लेकिन अगर आपको अनुभव है तो कुछ भी हो जाए आप डाउट नहीं करेंगे। संशय बुद्धि विनशंति,
निश्चय बुद्धि विजयंती। अगर आपको संशय है, शिव बाबा पर संशय, तो आप भरोसा भी तो नहीं रखोगे। फिर आप क्या करते हो? मानो कुछ हो गया तो आपको कह रही, देखा तुमने वैष्णव देवी जाना छोड़ दिया ना, इसीलिए ऐसा हुआ। तुमने वो मंगलवार की पूजा छोड़ दी ना, इसीलिए हुआ। तुमने ये करना छोड़ दिया ना, इसीलिए हुआ। फिर ये संशय के संकल्प उठते हैं। और माया इतनी चतुर है, वो बात को सच्चा करके भी दिखा देती है। बात सच भी हो जाती है और हम विश्वास कर लेते हैं कि हाँ, जो ये कहा वो ठीक ही था। तो अपने आप से हमको पूछना है, मैं सत्संगी हूं या मैं एक स्टूडेंट हूं? सत्संगी, हाँ जी ताली बजाएंगे, यस यस यस। उसके बाद वहीं की वहीं रही। और जो स्टूडेंट होगा वो क्या करेगा? अच्छा, आज ये युक्ति बताई गई, इसको मैं प्रयोग करूंगी। कभी कभी मैं देखती हूँ, कोई तिलक लगा के घूम रहा है, कोई हाथों में रुद्राक्ष माला पहन के घूम रहा है, कोई कुछ करके घूम रहा है, कुछ। मैं पूछती हूँ ये सब क्या है? ऐसे ही क्या? तो निश्चय पर ध्यान दो। निश्चय पक्का है। देखो, परीक्षा तो होगी, परीक्षा होगी, लेकिन निश्चय हिलना नहीं चाहिए। ये निश्चय का बल आपको आपके स्वमान में स्थित करेगा। अंगद गया था रावण की दरबार में। रावण ने उसकी परीक्षा ली। अंगद ने कहा, ये रहा मेरा पांव, हिला के दिखा दो। रावण हिलाता ना, और लोग हिलाते रहे। हिला पाए अंगद के पांव को? हम स्वयं से पूछें, इतना गहरा, इतना दृढ़ निश्चय, पक्का निश्चय, कच्चा पक्का नहीं। खुद पर भी निश्चय हो। कई इसमें मिसाल है, कई मिसाल है। एक बल एक भरोसा। मैं आपको एक मिसाल सुनाती हूँ, शायद पहले कभी सुना हो।
दिल्ली में एक भाई थे राजकुमार मित्तल, वो दिल्ली के चीफ इंजीनियर थे, देसू के बिजली विभाग होता है ना, बहुत ही शुद्ध प्रवृत्ति के, बहुत ही अच्छे ऑफिसर। दादी कुमारका ने उनको कोर्स कराया था, पक्के। उनको निश्चय नहीं होता था बाबा पे, निश्चय नहीं था। फिर निश्चय हुआ, वो स्टोरी अलग है। जब इमरजेंसी हुई तो देसू अपने दिल्ली में ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसमें करप्शन बहुत, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी बहुत चलती थी। ये एक पैसा नहीं लेते थे, ऑफिस में कुर्ता पजामा पहन के जाते थे, एक पैसा नहीं लेते। तो कुछ लोग होते हैं ना, चिढ़ जाते हैं, भाई खुद भी नहीं लेते हैं और हमको भी नहीं लेने देते हैं। ऑफिसर है, नहीं लेगा तो नीचे वाले लेंगे तो मुश्किल हो जाएगी ना। तो क्या किया, उनके अगेंस्ट कंप्लेन कर दी भारत सरकार को। भारत ने, इंदिरा गांधी जी का राज्य था, उन्होंने इनको सस्पेंड कर दिया बिना देखे, बिना, इमरजेंसी में तो बहुत अत्याचार हुए, इनके ऊपर भी हो गया। होने के बाद कहाँ इतना बड़ा ऑफिसर, कहाँ उनकी वो भी गई सस्पेंड, उसके बाद और आगे वो भी खत्म, यानी नौकरी छूट गई। उनके बच्चे थे जो पढ़ रहे थे। ऑफिसर के पास पैसा तो नहीं होता है, उनका काफी नुकसान। पहले 2-2 गाड़ी आती थी, गाड़ी गई, एक गाड़ी, फिर स्कूटर, टैक्सी, और लास्ट में मोपेड पर आते थे, बस में आते थे। सब उनको कहते थे आप माफ़ी मांग लो, प्रेसिडेंट से माफ़ी मांग लो। तो कहते मैं क्यों माफ़ी मांगूं, मैंने क्या गलत किया, मैं माफ़ी क्यों मांगूं। बाबा को संदेश देते थे तो बाबा कुछ नहीं कहते थे, बाबा कहते थे वेट एंड सी, वेट एंड सी। बाबा से भी सिग्नल नहीं मिलता था। एक दिन सीबीआई ने रेड कर दिया उनके घर पर, उन्होंने क्लास में आना नहीं छोड़ा। सीबीआई ने रेड किया, मैंने फ़ोन किया राजकुमार भाई को कोई काम से, कहा दीदी आप फ़ोन नहीं करें, आज का अखबार देखिए। मैंने कहा क्या हुआ, कहा आप अखबार देखिए। तो अखबार में आया था उनके घर पर सीबीआई ने रेड डाली है। घर का जर्रा जर्रा उन्होंने छान मारा, कुछ नहीं मिला। चाको राखे साइया, मधुबन आए, मधुबन से वापस एक ही कंपार्टमेंट में थे हम। मैंने पूछा राजकुमार भाई आपकी वो फाइल का क्या हुआ, फाइल का क्या हुआ। कहते हैं दीदी मैं क्यों फाइल का पता करूं, मेरी फाइल तो ठीक ही है, मैं उस फाइल का क्यों पता करूं, जिसको पता करना है करे। इतना विश्वास, नहीं तो व्यक्ति डरता है, देखता है, पूछता है। इमरजेंसी खत्म हुई, जितनी उनकी परीक्षा में सारी चीजें गई थी वो डबल हो करके उनको मिली।
ना बाबा का साथ छोड़ा, ना हाथ छोड़ा, ना पुरुषार्थ छोड़ा, ना बुद्धि को इधर उधर लेकर के गए, एक बाबा बस। परीक्षा होती है, लेकिन एक बल, एक भरोसा। बाबा मैंने अपना जीवन आपको दिया है, यही है ना। हम सब ने अपना जीवन किसको दिया? बाबा आप संभाले। बुरा नहीं मानना, हम सहारों को ढूंढते हैं। सहारों को ढूंढना अर्थात पूरा एक बल एक भरोसा ना होना। हम साधनों को ढूंढते हैं, साधनों को सहारा बनाते हैं। जब तक साधनों को भी सहारा बनाएंगे तो हम पूरे पास नहीं होंगे। साधन कई प्रकार के हैं। आज अगर घर में आपकी मेड ना आए, नौकरानी आती है ना घर में, 10 बज गया, आंखें घड़ी पर रहती हैं, अरे 9 बजे आ जाती है, आज 10 बज गए अभी तक नहीं आई है। किस किस को होता है? होता है, मुझे पता है होता है। ये तो छोटी सी बात है। बड़ी बड़ी बातों में आपने कहानी सुनी हुई है, जिस व्यक्ति को कहा गया खाना तुम्हारे यहाँ खाना है, वो आराम से बैठा था, भगवान बनाएगा, भगवान करेगा। आखिर लोगों ने कहा समय हो चुका है, अभी तक तो ये कुछ नहीं कर नहीं रहा। तो भगवान ने भी सोचा कि ये मेरा नाम बदनाम कर रहा है, भगवान करेगा भगवान, तो मैं अपना नाम तो बदनाम नहीं करूं। उसने 7-8 को प्रेरणा दी, कोई चावल लाया, कोई दाल लाया, कोई सब्जी लाया, कोई रोटी लाया, सबने मिलकर के बनाया और खाया। तो भगवान ने अपना काम कराया ना। बाबा कराता है, लेकिन परीक्षा भी लेता है। हमको हिलना नहीं है। बुरा नहीं मानना, सच्चाई की बात है। हम लोग डर जाते हैं, हिल जाते हैं। हिलना माना फेल होना, हिलना माना फेल होना। हमें हिलना नहीं है। तब बाबा क्यों हम बच्चों को कहता है, रोज सबक पक्का कराता है, मैं आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ। रोज रोज करते हैं ना, हम योग में बैठते करते हैं ना। जितना हम अपनी इन शक्तियों को, गुणों को रीइंफोर्स करेंगे, बारंबार करेंगे, बारंबार करेंगे, ये जो हमारे संकल्प हैं ये दृढ़ता लाएंगे। और जब दृढ़ता लाएंगे तो उसको कोई तोड़ नहीं सकेगा। संकल्पों की दृढ़ता योग बल में मदद करती है। पवित्रता का बल दुनिया में कहावत है, एके साधे सब सधे, सब साधे सब चाहे।
एक को ही साधो, एक पर ही अटेंशन दो तो सारा ठीक होगा। अगर सब बातों पर अटेंशन देंगे सब पर तो मुश्किल हो जाएगा। एक पर फुल अटेंशन। पवित्रता का बल है। आप जानते हैं पवित्रता का बल? कई स्टोरीज हैं। जितनी शुद्धता, जितनी पवित्रता आत्मा के अंदर होगी, माया आपको टच नहीं कर सकेगी। इसमें हमें बहुत मजबूत रहना है। बुरा नहीं मानना माताओं, मैं ORC में देखती हूँ माताएं आती हैं, यहां तो आप लोग वाइट ड्रेस में हो, कभी इतनी डार्क लिपस्टिक लगी हुई होती है। सब किस लिए? किस लिए? किसके लिए? पवित्रता टूटती तब है जब हमारे छोटे छोटे आकर्षण होते हैं, तो वो बल जमा नहीं होता। अगर मुझे ये शौक है मैं अच्छी लगूं, बिंदी भी लगाऊं, लिपस्टिक भी लगाऊं, मेकअप भी करूं, अरे किसके लिए कर रहे हो? किसके लिए? एक बल, बाबा को तो निराकार ज्योति बिंदु आत्मा का स्वरूप चाहिए, उसको ये शरीर वाला नहीं चाहिए। आप भट्टी में तपस्या के लिए आए हो, बल जो जमा करना होता है ना, उसमें परहेज रखने होते हैं। इन चीजों का बल, आकर्षणों का, आपके पवित्रता के बल को डाइल्यूट कर देता है। फिर चलो, आप जानते हो पवित्रता के बल की कितनी कहानियां हैं भक्ति में। अगर भक्ति में इतनी हो सकती हैं तो ज्ञान मार्ग में पवित्रता के बल से आप असंभव को भी संभव कर सकते हो। ये गारंटी है, गारंटी है। जहां पवित्रता है वहां आपका कोई भी बाल बांका कर नहीं सकता। एक बार एक भाई सुना रहे थे, वो एक दुकान पर गए, उस दुकान पर कोई होंगे अपनी इस विद्या के माहिर, तो वो उसको बड़ी उससे देख रहे थे, घूर रहे थे, जैसे कंटिन्यू देखना होता ना, घूरना ऐसे करना। थोड़ी देर के बाद उसको पूछते हैं, क्या तुम ब्रह्मचारी हो? उसने मुस्कुराया, वो बीके भाई था। उसने बहुत तेज दृष्टि भाई को देनी शुरू की। भाई ने भी उसको वैसी दृष्टि देनी शुरू की। करते 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 आखिर उसने ये सवाल पूछा लास्ट में, क्या तुम ब्रह्मचारी हो? तो ब्रह्मचर्य व्रत का, पवित्रता का इतना महत्व है।
कठिन परिस्थितियों से पार कर देगा। गुलजार दादी कहा करते थे माताओं को, घर में देवी के रूप से रहो, गृहिणी के रूप से नहीं रहो। मैं देवी हूं, देवी के रूप से रहो। आप देखो आपके घर वालों को साक्षात्कार हो, माता गुरु का साक्षात्कार। यहां बैठी होंगी माताएं जिन्होंने जीता है। एक बल, एक बल, पवित्रता का बल योग बल में सम्मिलित है। योग ऐसे नहीं लगता, जब तक पवित्रता नहीं है तो योग नहीं लग सकता। तीसरा, मर्यादाओं का बल, सत्यता का बल। इन सब चीजों का महत्व है, ये अकेली अकेली नहीं है, ये सब इकट्ठे ढोकर के योग बल जमा करते हैं। मर्यादा जो मर्यादा पालन करता है, बाबा कहते हैं उसका बाल बांका नहीं हो सकता। सीता जी का मिसाल है, मर्यादा की लकीर ही तो तोड़ी थी ना। एक व्रता थी, पवित्र थी, रावण हाथ नहीं लगा सका। लकीर के अंदर थी, रावण आने की कोशिश करता था, अग्नि जगती थी लकीर से, रावण आ नहीं सकता था। रावण ने मर्यादा तोड़वाई। कैसे? रहम के आधार से, चैलेंज के आधार से मर्यादा तोड़वाई। अगर मर्यादा तोड़ेगी तो मर्यादा बनाने वाले कौन? मां मर्यादा बनवाती है, मातृशक्ति मर्यादा बनवाती है। अगर मातृशक्ति मर्यादा तोड़ दे तो उसको करने वाला कौन? कौन करेगा? कोई नहीं कर सकता। प्राण जाए पर वचन न जाए। तो एक बल बाबा पर पूरा निश्चय, बाबा आप ही मेरा संसार। मैंने देखा है जब हम 2-3 को कोई काम बता देते हैं तो वो काम नहीं होता। वो सोचता उसको कह दिया होगा, वो सोचता उसको कह दिया होगा, वो सोचता उसको कह दिया। लेकिन जब बाबा है, बाबा है और बाबा है, बाबा मेरा और कोई नहीं है। आप गीत गाते हो ना, माँ मुझे अपने गले से लगा ले और मेरा कोई भी नहीं। गीत है ना, फिर न सताऊंगा मुझे पास बुला ले और मेरा कोई भी नहीं। दिल पे हाथ रख करके पूछो,
सब सहारे टूटते हैं, सब सहारे टूटते हैं। मेरे पास बहुत सारे मिसाल है सेवा के क्षेत्रों से। लेकिन बाबा पर को बाबा ये काम कराना ही है, ये चीज है, आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा। ये नहीं कि रोज रोज हम बाबा से वो करते रहें, ये नहीं। विश्वास, सरल विश्वास। एक बार एक छोटा बच्चा था, गरीब, उसकी माँ स्कूल भेजती थी, गांव में रहता था, तो रास्ते में नदी आती थी, तो बच्चे को डर लगता था, तो माँ कहती थी कि नहीं तुम डरना नहीं, मोहन भैया को बुलाना, मोहन भैया आ जाएगा और तेरे को सहयोग देगा। वो बच्चा रोज नदी पार करता था, डरता था, तो मोहन भैया को बुलाता था, मोहन भैया आ जाता था। मोहन भैया था श्री कृष्ण, आ जाता था, उस बच्चे को पार कर देता था। एक दिन स्कूल में पिकनिक हुई, सब ने कहा हम ये लाएंगे, ये लाएंगे, ये लाएंगे। बच्चे ने कहा मैं दही लेके आऊंगा सबके लिए। घर आया, माँ को बोला, माँ रो पड़ी, बेटा मेरे पास तेरे लिए भी दही नहीं है, मैं सारी क्लास के लिए दही कैसे दूंगी। तो माँ को कहता है कोई बात नहीं, मैं मोहन भैया से ले लूंगा। स्कूल गया, माँ ने बच्चे के लिए इतनी सी दही डाल दी। स्कूल गया, टीचर ने पूछा, सब बच्चे तो लेके आए थे, इसके पास तो था नहीं। टीचर ने डांट लगाई, तुम नहीं ला सकता था तो बोलना था ना। बच्चा क्या कहता है, सर रुक जाओ, मैं मोहन भैया को बुलाता हूं, मोहन भैया से लेता हूं। और वो आवाज लगा तो मोहन भैया दही चाहिए। कहते हैं मोहन भैया वहां से दही की धाराएं गिरनी शुरू हो गई। बच्चा देख रहा है, हंस रहा है, एंजॉय कर रहा है, और टीचर को कोई मोहन भैया दिख नहीं रहा। टीचर कहता है कहाँ है तेरा मोहन भैया, ये तो वो रहा, लेकिन दिखता ही नहीं है उसको। ये हमको गुलजार दादी ने कहानी सुनाई थी। दादी ने सरल विश्वास, बच्चे का विश्वास, वो तो बच्चा था, हम तो ज्ञानी तो आत्मा है, ज्ञानी तो आत्मा है। बाबा इतनी मदद करेगा, इतनी करता है, लेकिन बाबा पर फेथ रखे। अगर आप समझते हो ये काम वो भी कर सकता है, वो भी कर सकता है, बाबा कहता है करा लो, करा लो। एक भाई है यहाँ पर ही है, मधुबन में, हमारे पास पहले दिल्ली में था। उसको सिंपल सी बात, उसको बहुत दर्द था बाह में, असहनीय। याद में बैठता है बाबा के, बाबा को कहता बाबा मैंने इतना इलाज किया, कुछ नहीं।
बाबा आप ही ठीक कर सकते हो। उसको अनुभव हुआ, बाबा ने उसके हाथ फेरा और कहता उसके बाद मेरा दर्द कहाँ चला गया मुझे पता। ये सच्ची घटना है। ऐसे बहुत सारे मिसाल हैं, बहुत सारे मिसाल हैं, लेकिन हमारी एकाग्रता चाहिए। और ये जो बल है ये हम जमा करें। आज बाबा ने कहा ना, हियर नो इविल। हम इधर उधर की बातें सुन करके अपने निश्चय को कमजोर कर लेते हैं। अरे ये क्या है, जरा उसको तो देखो, तो वो उसने ऐसा कर लिया, ये कर लिया। हम ये भूल जाते हैं, एक है अल्पकाल की प्राप्ति और दूसरी है अविनाशी प्राप्ति, सदाकालीन प्राप्ति। जो चीज शक्तिशाली होती है शायद इन आंखों से दिखती नहीं है, अनुभव की जा सकती है। इसलिए अपने तपोबल को हमें बढ़ाना होगा। तपोबल को बढ़ाएंगे, एक 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 और कुछ नहीं, फिर आप देखो उसका रिजल्ट क्या होता है। भक्ति में हमने कितना तप किया है। मैं आप लोगों से सवाल पूछती हूं, भक्ति में जितना तप किया है आपने, सारी सारी रात जागे हो, कितने उपवास किए हैं, कितने व्रत किए हैं, कितनी यात्राएं की हैं, मुझे सच बताना दिल पे हाथ रख करके, क्या इतनी मेहनत आपने बाबा का बनने के बाद की है? जिन्होंने बाबा का बनने के बाद इतनी मेहनत की हो, हाथ तो उठाओ। बहुत थोड़ी। भट्टी से ये लक्ष्य लेकर के जाओ परिवर्तन का, कि मैंने अपने तपोबल को बढ़ाना है। ये तप जलवा दिखाएगा। मैं जलवा देखने के लिए तप नहीं कर रही हूं, मैं अपने को शक्तिशाली बनाने के लिए तप कर रही हूं। तपोबल। ठीक है, ओके। फिर आप बताइएगा, बाबा आपको प्यार का भी बल है। जिसका प्यार बटा हुआ है उसमें शक्ति नहीं होती। वो प्यार जो केवल 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 बाबा के साथ है, उस प्यार में शक्ति होती है।
आज सारे प्यार में स्वार्थ है। बाप बेटे का स्वार्थ है, पति पत्नी का भी स्वार्थ है। थोड़े दिन कोई बीमार हो जाए तो कहते कब छूटेंगे। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? चाहे आपका पति से कितना ही प्यार हो तो भी क्या कहते हैं, इतनी मुसीबत है कब छूटेंगे। स्वार्थ। बाबा ने हमें रूहानी प्यार जो दिया है, न बाबा का स्वार्थ है न हमारा स्वार्थ है। वो प्यार असंभव को संभव कर देगा। प्यार का बल जमा करो। सब तरफ से, हे अर्जुन, दे सहित दे के सब धर्मों को छोड़ मेरी शरण में आ। ठीक है, अब चलो थोड़ा निरीक्षण कर लो। पेपर पेन है? पीछे वालों के पास पेपर पेन है? सबके पास है? उधर भी? तो लिखते जाओ। पहला प्रश्न, एक मिनट सब अपनी आंखें बंद कर लो। अपनी बुद्धि को एकाग्र कर लो। अपने आप से पूछो, एक बल, एक भरोसा, इस विषय में मैं अपने आप को कितने नंबर देती हूँ? 100 में कितने नंबर देती हूँ? 100 में 100, 100 में 70, 50, कितने? लिख लो, लिखो, चेक करो और लिखो। एक बल, एक भरोसा, इस विषय में मैं अपने आप को कितने नंबर देती हूँ? दूसरा, क्या मेरा मन स्वीकार करता है कि बाबा ही मेरा संसार है? क्या मेरा मन स्वीकार करता है कि बाबा ही मेरा संसार है? तीसरा, मैं किस
किस पर भरोसा रखती हूँ। मैं किस किस पर भरोसा रखती हूँ। बाबा पर, पति पर, युगल पर, पुत्र पर, साधनों पर, भक्ति पर, क्रियाओं पर, हर एक पर नंबर लिख दो। मैं कितना % इन पर भरोसा रखती हूँ। सच्चाई से, दिल से, सच्चाई से। हाँ, लिखो लिखो लिखो। देखा? चौथा प्रश्न, अपने जीवन की दो घटनाएं ऐसी याद करो जिसमें सब साधन टूट गए, सब सहारे टूट गए और केवल बाबा ही रहा। दो घटनाएं याद करो, लिख लो शॉर्ट। लिख लिया? दो घटनाएं याद करो और लिखो। हो गया? हो गया?
नेक्स्ट, इसमें मेरा अनुभव क्या रहा, इन घटनाओं में अनुभव क्या रहा। नेक्स्ट, क्या आप समझते हैं कि बाबा के साथ कुछ अन्य भक्ति के मंत्र आदि भी यूज करने चाहिए? नेक्स्ट, एक बल एक भरोसे के लिए इस भट्ठी में आप क्या, इस भट्ठी से आप क्या पुरुषार्थ शुरू करेंगे? क्या पुरुषार्थ शुरू करेंगे? लिख लो। Last question. एक बल एक भरोसा क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है? ठीक है, अभी मैंने ये प्रश्न लिखा है, परंतु मैं चाहूंगी कि आप एकांत में अलग से बैठे,
अपने आप को अच्छी तरह से खोज करके, अंदर ही अंदर खोजते हुए अपने आप को देखो। जहां आपको आपकी कमजोरी नजर आती है उसको भरने का पुरुषार्थ करो। मूल इसमें जो कमजोरी होती है वो निश्चय की ही होती है। अगर 100% निश्चय है तो 100% एक बल एक भरोसा होगा। और अगर निश्चय में कमी है, किसी भी प्रकार के निश्चय में कमी, देखिए जो क्रिश्चियंस होते हैं ना, क्रिश्चियंस, वो कोई दूसरा लिटरेचर हाथ में ही नहीं लेते हैं। आप उनको कितना दो, वो लिटरेचर हाथ में ही नहीं लेंगे। हम लोग क्या सोचते हैं, थोड़ा आर्ट ऑफ लिविंग देख लो, थोड़ा सद्गुरु देख लो, थोड़ा ये देख लो, थोड़ा वो देख लो, थोड़ा शंकर पार्टी भी देख लो, थोड़ी वो देव की मैया भी देख लो। देखना ही नहीं है। आज बाबा ने कहा, झरमुई झंगमुई तुमने दुनिया में बहुत की, अब तुमको नहीं करनी है। अगर आप बार बार इधर उधर का सुनते करते रहोगे तो फिर नतीजा तो ऐसा ही होगा ना। अपने दिल से पूछो, क्या आप सच में संतुष्ट हो? सच में संतुष्ट हो? ज्ञान योग बल के आधार से चल रहे हो? एक बल एक भरोसे के आधार से चल रहे हो? या दिल करता है थोड़ी देर वहां भी जाऊं, थोड़ी देर वहां भी जाऊं, थोड़ा कीर्तन भी कर लूं, थोड़ा सा ये भी कर लूं। तपोबल को जैसे भक्ति में मेहनत की है ना, ऐसे मेहनत से जमा करो। माताएं बहुत समय बचा सकती हैं, इस बात का मुझे पता है। बहुत टाइम आप बचा सकते हो, उस टाइम को तपोबल में यूज करो। ठीक है? ओम शांति, ओम शांति। पीछे वाली माताएं सुन रहे हो? वो पीछे सब सुन रहे, इधर सुन रहे हैं ना? पक्का पक्का? इधर? अच्छा, अभी लास्ट क्वेश्चन आप सबसे। जो समझते एक बल एक भरोसा, इसमें हम 100% पक्के हैं, वो हाथ खड़े करो। तृप्ति बहन देखो, जिनके हाथ नीचे हैं तो उनको पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ पढ़ाई है ना, पुरुषार्थ करना, कोई हर्चा नहीं है। ओके, ओम शांति।